आज की रीडिंग में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी क्या सोच है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर आपसे बात हो भी रही है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, नो कांटेक्ट में हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। एंड गाइज मेरे वीडियो अब रेगुलर आएगी। मैं इतनी दिनों से आउट ऑफ स्टेट थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, ठीक है। और अगर आप की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो टैरो कार्ड से नहीं होता है। आपको सिर्फ टैरो कार्ड के थ्रू अगर आप जानना चाहो अपना फ्यूचर तो दिस इज नॉट पॉसिबल, आपको एस्ट्रोलॉजी में जरूर आना चाहिए। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम गाइज मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, सबसे पहले आप उस इंसान को समझने की कोशिश करना एंड दूसरे की वजह से अपने रिलेशनशिप को बिगड़ने मत देना, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है ना तो किसी तीसरे को मत आने देना आप, क्योंकि आजकल की कहानी में देख पा रही हूँ स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कि ये सब चीजें हो रही हैं, स्पेशली सेकंड मैरिज में भी हो रहा है। जिस तरह के लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं मेरे से, मैं देख पा रही हूँ कि लोगों की स्थिति बहुत खराब है। खुद की वजह से नहीं, दूसरों की वजह से ही लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अधिकतर देखते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और आज की रीडिंग थोड़ी सी डीप होने वाली है गाइज, मैं थोड़ी सी डीपली बताऊंगी, शॉर्टकट में नहीं बताऊंगी, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। और एक जनरल रीडिंग है गाइज, अगर आपसे 50% भी रीडिंग मैच कर रहा है तो समझ जाओ कि आपके बारे में है। जो मैच करे उसको रखना, जो नहीं मैच करे उसको जाने देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सारे रीडिंग सब कुछ एक एक करके देखेंगे। थोड़ी सी डीप रीडिंग है, थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, 20-25 मिनट का से ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। चलिए यूनिवर्स बताएगा आपको, हमारे ऊपर वाले बताएंगे आपको कि क्या उनके माइंड में चल रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं आखिर, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन भी मैं बताऊंगी आपको, ओके। द लवर का कार्ड आया सबसे पहले। देखो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक। द लवर का कार्ड आया है कि ये लव रिलेशनशिप का मैटर ज्यादा है, 99%, ठीक है। द लवर का कार्ड आया हुआ है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एट द सेम टाइम 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, मैं समझ गई। देखो अगर आपके माइंड में कुछ किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है कि ये बंदा मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, मैं इसको कैसे समझूं, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, कि देखो कार्ड एक भी नेगेटिव आए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो भी अगर ये रीडिंग देख रहा है, जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों की फाइट भी हुई है या नो कॉन्टेक्ट भी है, चाहे जो भी सिचुएशन है, या अच्छा है बुरा है, कोल्ड वॉर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि वो बंदा आपसे प्यार करता है, ठीक है। वो बंदा आपके बिना नहीं रह सकता है। किंग ऑफ कप्स आया हुआ है, वो बंदा उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, वो बंदा स्मार्ट होगा, आपका बंदा स्मार्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, अगर आप मेल हो ही रीडिंग देख रहे हो, स्मार्ट हो सकता है, लुक वाइज भी स्मार्ट हो सकता है, चाहे वो कलर उसकी गोरा रंग हो या सांवला रंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर स्मार्ट होगा। उसको दिमाग से भी बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है, सबसे पहले तो आप ये सुन लो, दिमाग से भी आप उस इंसान को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। एट द सेम टाइम आप जितना उनके बारे में सोचते हो ना, आपको मे भी लगता होगा कि वो बंदा मेरे बारे में नहीं सोचता है, वो आपको ऐसा लगता होगा कि वो बंदा तो बस अपने काम के ही धुन में है, मतलब वो उस बंदे के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। बहुत सारे लोग क्या ऐसे माइंड में आता होगा, और चीजें दिख भी रही है मुझे। देखो मैं इस चीज को मानती हूँ, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वो बंदा वर्कहॉलिक है, ये बंदा वर्कहॉलिक है, ये बंदे को अपनी फैमिली देखनी है, अपना काम करना है, आपके ऊपर में भी उतना ध्यान नहीं देता होगा, बहाने बनाता होगा, आपसे दूर जाने की कोशिश करता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार तो कंफर्म करता है, ठीक है, प्यार तो करता है। इवन बहुत सारे लोगों ने आपसी शादी कर रखी है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप मैरिड भी हो, ठीक है, अगर आप लोग दोनों, यहाँ पे मैरिड कपल्स ज्यादा हैं, मतलब 99% मैरिड कपल्स है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स भी हो ना, ठीक है,
तो भी आप लोगों ने आपसी शादी कर ली है। लेकिन यहाँ पे आपसी शादी का तो फंडा है ही, बट बहुत सारे लोग सेकंड मैरिज का भी सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सेकंड मैरिज भी किया है, ये भी चीजें दिख रही हैं। कुछ लोगों का डिवोर्स केस भी चल रहा है, ये सारी चीजें बार बार आ रही है, इस वजह से सेकंड मैरिज भी आ रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना बहुत ही डैशिंग होंगे, मतलब कि लगभग 70% लोगों के जो पर्सन मेरे को दिखे ना बहुत ही डैशिंग चॉकलेटी काइंड ऑफ होंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, रोमांस उनके माइंड में भरा होगा। बेसिकली वो आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, वो आपको चीजें दिखाना चाहते हैं कि देखो तुमने जो जैसी छवि मेरे लिए बनाई है ना वैसा मैं हूं नहीं, वो बेसिकली आपको समझाना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये है। और उनके कहने का मतलब है कि तुम मुझको समझती क्यों नहीं हो, मैं उतना खुल के तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। और आप में भी आप किससे जब भी बात होती होगी ना तो फाइट हो जाती होगी, ऐसा बेसिकली मेरे को दिख रहा है। बट देखो अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है आपके दिमाग में कि आपका पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, देखो गाइस तो यहाँ पे धोखे वाला कार्ड एक भी नहीं आया है, यहाँ पे फाइट वाला कार्ड आया है पर धोखे वाला कार्ड नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 10 to 15% ऐसे लोग हैं जिनका जो सिंगल हैं, जिनका ब्रेकअप भी हुआ होगा मे बी, या फिर सिंगल हो आप तो वहां नए प्यार की शुरुआत मेरे को दिख रही है। पेज ऑफ कप्स आया हुआ है, नए प्यार की शुरुआत, या कोई नया जॉब मिल सकता है आपको या आपके पार्टनर को, कोई जॉब की तलाश में आप हो, नया जॉब आपको मिला होगा या उनको, मतलब जॉब भी है एट द सेम टाइम न्यू लव स्टोरी भी आपकी स्टार्ट हो सकती है 6 महीने के अंदर अंदर में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को फिशिंग करना बहुत पसंद होगा, फिश बहुत पसंद होगा उनके पार्टनर को। बहुत सारे लोग जो हैं वैलेंटाइन डे के दिन मिले होंगे या फिर अगले साल भी। यहाँ पे ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत है, आउट ऑफ कंट्री से भी काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कार्ड इस टाइप के आए हुए हैं। और यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप लोग ना, आपके पर्सन ना कभी कभी मतलब आपसे जब जिस टाइम वो बात नहीं भी करते ना, कभी कभी आपके बारे में वो बैठ के सोचते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सोचते हैं वो बैठ के आपके बारे में, चाहे जितना भी बिजी हो दिन भर में एक बार आप उनको याद आ ही जाते हो, अगर नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको लगता होगा कि वो इंसान बिल्कुल मेरे को भूल चुका है, वो इंसान के दिमाग में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा में भी आता होगा, लेकिन वो इंसान आपके बारे में सोचता है, कंफर्म है। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ, अगर आप लोगों के बीच फाइट हुई है तो ये इंसान ना आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, बात करना चाहता है वो इंसान, और इंसान चाहता है ना कि आप उसको कॉल करो। ये इंसान में भी थोड़ा सा इगोस्टिक हो सकता है, मैं इस चीज को मानती हूँ, इगोस्टिक होगा, या फिर किसी को जल्दी सॉरी ना बोले, ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, हायर पोस्ट पे हो सकता है, मतलब काफी ज्यादा ईगो। और जब आप उससे बात करो तो बात भी ना करना चाहे, बहुत दिक्कतों से फोन उठाए आपका, या फिर ब्लॉक करके रखा हो, ये सारी चीजें भी हैं। और ये अंदर अंदर घुट भी रहा है कि हाँ ये मेरे से बात नहीं कर रही है, यहाँ पे चीजें बिगड़ चुकी हैं, ये भी चीजें यहाँ पे बार बार मेरे को दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब मैं उनका नेक्स्ट एक्शन थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वो क्या करेंगे मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि उनके दिमाग में कौन से घोड़े चल रहे हैं और वो क्या करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये बंदा जो है ना आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, इस बंदे के ऊपर देखो हो सकता है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पर्सन को आपके खिलाफ कोई भड़काता ना हो, कि यहाँ बहुत चांसेस हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आने वाले टाइम पीरियड में। और आपके पर्सन जो है ना आपके साथ रहना चाहते हैं इन एनी केस, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मैटर बिगड़ जाए, पर वो इंसान का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहता है। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, मैं इस चीज को मानती हूँ कि ये बंदा ना ऑलवेज बिजी रहता होगा, मतलब इस बंदे के पास, ठीक है,
काम कुछ ज्यादा ही होता होगा। अगर काम ना भी रहे तो ये होता है ना कि इसके साथ घूमना, उसके साथ घूमना, ये काम वो काम, फैमिली है, मतलब कि एक मैं बोलूंगी कि देखो मैच्योरिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन मैच्योरिटी इतनी ज्यादा कि नहीं कि हाँ ठीक है चलो 5 मिनट ही बात कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना टाइम बहुत कम दे रहा है आपको, ठीक है। या फिर आपकी फैमिली अगर ये टाइम दे भी रहा है ना, अगर मान के चलो बहुत सारे केसेस में होता होगा कि टाइम मिलता होगा, तो आपके घर में भी ऐसी कोई इशू हो जाती होगी कि आप टाइम नहीं दे पाते होंगे, ऐसा है, ठीक है, कुछ है। और इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये बिल्कुल साइलेंट रहना चाहते हैं, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप स्टेप उठाओ, ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ठीक है। क्योंकि नाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ भी, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट की एनर्जी जब आती है ना तो वो सिपाही हो गया, उसको जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ करेगा ही नहीं, जब तक उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि उसको अंदर से लगेगा नहीं कि हाँ अब यहाँ सब ठीक है, अगले से अगर मैं बात करूंगा तो अगला मेरे से ठीक से बात कर लेगा, जब तक वो उसको ये बात समझ में नहीं आएगा ना तब तक वो इंसान, या फिर जब तक वो सिक्योर ना हो जाए, मतलब देखो इस इंसान के दिमाग में एक और बात मैं समझा सकती हूँ आपको कि इस इंसान के दिमाग में ना एक और बात है कि सोसाइटी को पता चल जाएगा, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है, और पता चल गया हो। ये भी एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन बन रहा है कि ये आपसे बात नहीं कर रहा है, और अंदर से ना ये बंदा ना डर भी रहा है। अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत सॉलिड रीजन होगा कि वो लेडी जो होगी वो डर रही होगी अंदर से कि घर में उसके पता चल जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये सारी चीजें मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना उनके दो साइड हो सकते हैं, ठीक। एक तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा हैरान कितना प्यार करता है मेरे से, ठीक है, और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये क्या आदमी है, अभी तो कुछ और ही बोल रहा था और 1 घंटे के बाद कुछ और ही हो गया। मतलब कभी तो बहुत प्यार से बात करेगा, कभी तो बहुत देर देर तक बात करेगा, कभी तो आता ही पता नहीं चलेगा, ऐसा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी नेक्स्ट मूवमेंट की मैं बात करूं तो अभी तो फिलहाल ये साइलेंट ही रहना चाहते हैं, और साइलेंट होकर आपका मूवमेंट देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो सकता है अगर आप ब्लॉक हो तो अनब्लॉक कर दे, अनब्लॉक करने के बाद भी कुछ ना करे, वो चाहेगा कि ठीक है मैं अनब्लॉक कर देता हूं, यही मेरे को कांटेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पे चीजें मेरे को यही दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन ना किसी काम को लेके भी बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, जॉब या फैमिली को की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनकी भी ऐसा नहीं कि उनकी भी कोई बहुत बड़ी गलती है, यहाँ पे मैं उनकी भी बहुत बड़ी गलती तो नहीं बोलूंगी, ठीक है। एट द सेम टाइम वो आपसे चाहते क्या है, एग्जैक्टली उनके दिमाग में क्या है, वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, मैं ये थोड़ा सा देखना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना कोई बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा चेंजेस ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है, और बहुत बड़ा ऐसा देखो घर में फैमिली में प्रॉब्लम हुआ होगा मैं मानती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है। हाँ ये कार्ड चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के यही बोल रहे थे उसी समय से, क्योंकि देखो यहाँ पे प्यार प्यार लव लव रोमांस बहुत ज्यादा आ रहा था वो वाले लाइन में, फर्स्ट वाले लाइन में। तो यहाँ पे रोमांटिक कार्ड आया है। ये आपके पर्सन, मैंने उस टाइम भी बोला था कि आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ वो रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ वो मिलना चाहते हैं। अगर आपसे बात हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही है तो भी वो बंदा चाहता है ना कि मैं अपने काम को थोड़ा साइड करूं, थोड़ा सा चीजों को ठीक करूं, अगर बात नहीं हो रही तो बात हो, थोड़े काम को ठीक करके मैं थोड़ा इससे मिलूं। और बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि देखो गाइज मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको फिजिकल होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप यहाँ पे टूटते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं जहां पे फिजिकल बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि फिजिकल होना। हो सकता है आपके पर्सन का डिमांड हो कि मुझे सेक्स करना है, यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस है, ठीक है। आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होना चाहते हैं। इवन यहाँ पे लगभग 90% लोग हैं जो ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हैं और आगे भी होंगे। और अगर आप फिजिकल नहीं हुए तो आने वाले टाइम पीरियड में आपका फिजिकल रिलेशनशिप जरूर होगा। आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ घूमना चाहते हैं, कहीं बीच वगैरह पे जाना चाहते हैं, कुछ
वो ना कुछ बात नहीं करना चाहते आपसे, बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो बस महसूस करना चाहते हैं आपको। वो बस अपने मतलब क्या होता है ना कि काम काज को साइड में रखो यार, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ। इस इंसान को पता है कि अगर मैं कहीं रिलैक्स हो सकता हूँ तो वो आप ही के साथ हो सकता हूँ। और चाहे जितने भी मैंने आपके साथ गलत किया है, इसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत तो किया है, तो मतलब कि इस इंसान का कहना ये है कि चाहे जितना मर्जी मैंने गलत किया है, ठीक है, ये बंदी जो है या फिर ये बंदा जो है मेरे को एक्सेप्ट जरूर करेगा। और मतलब ये चीजें यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। हीलिंग, बहुत सारे लोग ब्रेकअप से गुजर रहे थे और अपने आप को बहुत सारे लोग जो हैं वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट गाइज आप हील हो नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है, आपको लग रहा है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो बंदा एक जगह पे बैठ करके आपको देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो। आप किसी और की लाइफ में तो नहीं जा रहे हो, आप कुछ कर तो नहीं रहे हो, ठीक है। और जिस दिन आप बिल्कुल समझ जाओगे कि अब तो सब खत्म, अब तो सब खत्म, ठीक है, उस दिन वो इंसान आपको आके झपट लेगा, आई मीन टू से पकड़ लेगा कि मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू अगर आप कोई स्टेटस लगाते हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो आप, तो भी वो इंसान एक एक देखेगा, एक एक चीजें देखेगा, समझेगा, सोचेगा, ठीक है। एंड उसके बाद वो जब आपको लगे कि हाँ सब खत्म, तब ये इंसान आ जाएगा आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों के बीच बात हो रही है तब तो ठीक है, मान लीजिए आप लोगों की थोड़ी बहुत कोई अनबन हुई होगी तो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी आने वाले टाइम पीरियड में। 24 डेज के अंदर अंदर में मे भी हो सकता है आप लोग मिलो, लोग कहीं घूमने जाओ बाहर। गाइस बार बार घूमने वाला सीन आ रहा है, मतलब हो सकता है अपनी फैमिली के साथ घूमने गए होगे या घूमने जा सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह आप लोग जा सकते हो। ये चीजें बार बार आ रही हैं, ठीक है ना। आप लोगों का रिश्ता जो था ना, आई मीन टू से एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। मतलब हो सकता है आपके चाहे 35 साल हो, 40 साल हो, आप लोग टीनेजर की तरह लड़ते झगड़ते होंगे, बट अब उसमें मैच्योरिटी आएगी, या फिर आप लड़ते होंगे या फिर वो लड़ता होगा, मैच्योरिटी आएगी और चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे नेगेटिव कार्ड ना थोड़े कम आए हैं इस रीडिंग में, काफी कम आए हैं, ठीक है। मैं इस चीज को देख रही हूँ। उनके सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या करना चाहते हैं। यहाँ से मैं 18+ की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी छोटे बच्चे हैं वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, मुझे पता था ये कार्ड जरूर आएगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैरिड कपल्स ज्यादा हैं, मैरिड कपल्स हैं ज्यादा, या फिर आप दोनों में से कोई एक तो मैरिड 100% है, या फिर आप लोग दोनों मैरिड हो, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि वो उनका, देखो 99% के केस की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप नहीं है या उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप उसके अच्छे नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, या आपका बहुत बड़ा धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, फिर से नाइट की एनर्जी, ठीक है। ठीक है। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, ठीक है। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, मतलब समझ रहे हो आप गाइस, ये कार्ड चिल्ला चिल्ला के बोल क्या रहा है, इस चीज को समझो आप। देखो, एक तो ये है कि अगर मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात अगर करूँ ना, ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे ये बोला जा रहा है कि आप लोगों में, आप लोग जो भी रीडिंग सुन रहे हो, आपका भी 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप रहा होगा, आपकी मर्जी से या बिना मर्जी से, आप लोग चाहो या ना चाहो, ये तो कंफर्म है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो पर्सन है उनका भी एक से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप रहा होगा, मतलब वो उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका हस्बैंड हो सकता है, ऐसा है कि उसका फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा होगा, या इवन अभी भी चल रहा होगा। अगर आपसे झूठ बोलता है तो उसकी बातों पे यकीन मत करना, ठीक है। नाइट की एनर्जी आई हुई है, तो ये बंदा ना, देखो मैं, ये इसके सेक्सुअल थॉट्स क्या है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, ये रीडिंग ज्यादातर सेक्सुअल रीडिंग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो ये कि आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है, ये तो कंफर्म ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये बंदा ना ये भी चाहता है कि मैं कुछ ना करूं और आप उसके सामने विदाउट कपड़े आओ, ठीक है, विदाउट कपड़ा।
ठीक है ना। आपकी बॉडी को ये बंदा ना दूर से देखना चाहता है, अगर लड़की भी है तो भी। अगर आप मेल हो रीडिंग देखना चाहते हो तो ये मतलब ये मान के चलो, अगर आप मेल हो रीडिंग देख रहे हो तो फिर भी ये जो है ना चाहती है कि ये कुछ ना करे, आप सब कुछ आप ही करो और सारा इल्जाम आप ही के ऊपर आ जाए कि मैं तुमने ही तो सब कुछ किया है। ठीक है, ये पर्सन जो है बेसिकली फिजिकल होने से ज्यादा आपको ना बिल्कुल नेकेड देखना चाहता है। बेसिकली इनके सेक्सुअल थॉट्स ये हैं, या आपकी बॉडी को छूना चाहता है, आपके बैक एरिया को देखना चाहता है, आपको किस करना चाहता है। मतलब बेसिकली देखो, यहाँ पे सिर्फ हवस की बात गाइज नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वही करना चाहता है और कुछ नहीं है। यहाँ प्यार भी है, एट द सेम टाइम ये भी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार प्यार से बात कर लिया हो गया, बात खत्म। नहीं, विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, बेसिकली कहने का मेरा मतलब यही है। ओवरऑल इस रीडिंग की मैं बात करूं ना कि इनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, नेक्स्ट मूवमेंट यही है कि ये आपको रुक करके आपके मूवमेंट को देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। क्या आप उनको बार बार कॉल कर रहे हो, क्या आप उसने सॉरी बोल रहे हो, क्या आप सारी चीजें ठीक कर रहे हो। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, तब ये बंदा में भी नेक्स्ट मूव लेगा। ठीक है, और जहां तक रहा प्यार का सवाल, तो प्यार तो देखो करता है। और जहां तक रहा फिजिकल रिलेशनशिप का सवाल, मिलने का सवाल, तो आप लोग मिलोगे भी 24 डेज या 24 वीक्स या 2024 में। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगले साल अदर कंट्री की बात है तो अगले साल तक मिल सकते हो। 24 डेज के अंदर अंदर में बहुत सारे लोग मिलेंगे और 24 वीक्स के अंदर अंदर में भी आप लोग फिजिकली मिल सकते हो। सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं, मैं इजीली बोल सकती हूँ। एंड गाइज, आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैरिज का, सेकंड मैरिज का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, करियर का, कुछ भी, बेबी का, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।